Hello everyone, myself Seema Yadav and today we are going to discuss chapter 1st of mathematics class 5th. Okay, so today we are going to start from here. Our topic is Women's Meankar Bank. इससे पहले वाला पार्ट हम इससे पहले की 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं. So first go and watch that videos. Okay, see, let's start. The meeting of the Meankar Bank has just begun. मीनकर बैंक की मीटिंग है जो शुरू हुई है अभी. फैजिला इज़ द प्रेसिडेंट. फैजिला क्या है? प्रेसिडेंट है. 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक. 20 फिशर वुमेन ने अपना खुद का बैंक बनाया है. एंड ईच सेव्स 25 रुपीज़ एवरी मंथ पुट इट इन द बैंक. सभी क्या कर रहे हैं? 25 रुपीज़ हर महीने जमा कर रहे हैं बैंक में. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ. के जो हर महीने में वो ग्रुप कितने रुपए कलेक्ट कर पाएंगे. सो आवर सोल्यूशन इज़ मनी कलेक्टेड बाय ईच मेंबर 25 रुपीज़. यानी उस मेंबर का हर व्यक्ति कितना रुपए कलेक्ट कर रहा है? 25 रुपीज़. मनी कलेक्टेड बाय ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स इन 1 मंथ. और जो उस ग्रुप का वो ग्रुप जो है वो कितने हैं? उसमें 20 मेंबर्स है ना, तो वो 1 मंथ में कितना कलेक्ट करेंगे? 20 मेंबर्स 1 मंथ में कलेक्ट करेंगे कितना? तो 25 मल्टीप्लाई 20. ओके, और हर एक मेंबर 25 जमा कर रहा है ना. टोटल मेंबर 20 है. सो एक मंथ में वो कितना करेंगे? 25 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू 500 रुपीज़. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स. कि 10 ईयर्स में कितना मनी वो कलेक्ट कर पाएंगे. सो व्हाट वी विल राइट? मनी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स इक्वल टू 500. क्योंकि 1 मंथ में कितना निकाला है इन्होंने? 1 मंथ में 500 इन्होंने कलेक्ट किया बैंक में. तो हमें 12 से मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो इसीलिए 1 मंथ का 500 है. तो 12 मंथ का निकालेंगे तो ये 1 ईयर का आ जाएगा. और फिर 1 ईयर का आ जाएगा तो 10 से कर देंगे तो 10 ईयर का आ जाएगा. ओके, अंडरस्टूड ना. 500 क्यों लिखा है? क्योंकि 1 मंथ की इनकम 500 है. और 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि एक साल में कितने होते हैं? 12 मंथ होते हैं, और इसीलिए हमने इसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई किया. और फिर उसके बाद 10 से क्यों किया? बिकॉज हमें 10 ईयर्स का निकालना है. सो आंसर इज 60,000 रुपीज़. ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस टाइम. ग्रेसी नीड्स मनी टू बाय अ नेट. ग्रेसी को नेट खरीदने के लिए मनी चाहिए. झांसी एंड हर सिस्टर वांट टू बाय अ लॉग बोट. झांसी और उसकी सिस्टर को क्या चाहिए? लॉग बोट चाहिए. सो दे टेक अ लोन फ्रॉम देयर बैंक. सो उन्होंने क्या किया? बैंक से लोन लिया. दे विल रिटर्न इट विद इंटरेस्ट. और उनको रिटर्न करना पड़ा विद इंटरेस्ट, यानी उनको इंटरेस्ट के साथ बैंक में पैसे रिटर्न करने पड़े. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेसी टूक अ लोन ऑफ ₹4,000 टू बाय अ नेट. उन्होंने 4,000 रुपये लिया बैंक से लोन के तौर पर, ग्रेसी ने, है ना, नेट खरीदने के लिए. शी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर. यानी एक साल के लिए उन्होंने 345 मंथली पे किया. सो हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक. सो उसने कितना मनी बैंक को वापस किया? आपको ये बताना है कि उन्होंने 4,000 लोन लिया था, बट उन्होंने वापस कितना किया? इंटरेस्ट के साथ उन्होंने कितना वापस किया? ओके, सी आवर सोल्यूशन इज हियर. लोन टेकन बाय ग्रेसी 4,000. ग्रेसी ने लोन कितना लिया है? 4,000 रुपीज़. अमाउंट पेड पर मंथ. अब पर मंथ अमाउंट कितना पेड किया? 345 रुपीज़. ओके, सो ग्रेसी पेड बैक टू बैंक इन 1 ईयर. अब हमें निकालना है कि 1 ईयर में उसने कितने पैसे पेड किए. ओके, सो 345 मल्टीप्लाई 12, बिकॉज 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं, इसीलिए हमने 12 से मल्टीप्लाई किया. सो व्हाट वी विल गेट? 4,140 रुपीज़. यानी 140 रुपीज़ उन्होंने इंटरेस्ट पे किया. ओके, क्योंकि 4,000 लोन लिया था और इन्होंने 4,140 पे किया, मीन्स 140 इन्होंने लोन पे किया, सॉरी इंटरेस्ट पे किया. ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज झांसी एंड हर सिस्टर टूक अ लोन ऑफ ₹21,000 टू बाय अ लॉग बॉट. झांसी और उसकी सिस्टर ने क्या किया है? लॉग बॉट खरीदा है, जिसके लिए उन्होंने लोन लिया है 21,000 रुपीज़ बैंक से.
दे पेड बैक अ टोटल रुपीज़ ऑफ 23,520। अब उन्होंने बैंक को वापस कितना किया, 21 लिया था बट 23,520 रुपीज़ उन्होंने रिटर्न किया। हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ, तो एवरी मंथ वो कितना वापस कर रहे हैं। सी सोल्यूशन इज देयर। अमाउंट पेड बैक बाय झांसी एंड हर सिस्टर टू बैंक इन 1 ईयर 23,520। आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है कि जो झांसी है और उसकी सिस्टर ने बैंक को कितना रिटर्न किया, तो 23,520। अमाउंट पेड बैक एवरी मंथ, हमें पता करना है एवरी मंथ वो कितना वापस कर रहे थे, यानी ये तो साल का है ना, अब हमें मंथली निकालना है तो हम 12 से डिवाइड करेंगे। ओके और फिर क्या है 12 से डिवाइड करेंगे तो सो व्हाट वी विल गेट 1960। ओके मैं आपको ऐसे भी डिवाइड करके बता देती हूँ कैसे डिवाइड करना है। 23 है तो 12 के टेबल में 12 टू 24 आता है, तो हम वो नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम फर्स्ट 1 टाइम में लेंगे। 12 1 जा 12, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1। अब हमने ऊपर से उतारा ये 5। ओके अब 115 है तो 12 9 जा 108 होता है ना। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 और 108। ओके सो 5 में से 8 नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी किया 15 में से 8 गया तो क्या आएगा 7। ओके सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 7, यहाँ पे 0 हो गया तो 0 में से 0, 1 में से 1 गया 0। अब हमने 5 तक नीचे नंबर उतार लिया था, अब हमें 2 उतारना है 72, तो 12 6 जा 72। ओके तो 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0। अभी 10 बचा है तो ये 10 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सॉरी हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, 12 9 जा होता है ये, बाय मिस्टेक मैंने 8 लिख दिया। 12 9 जा 108 होगा। ओके सो हमारा क्या आंसर आया 1960। 1960 मीन्स 1960 रुपीज़ वो पर मंथ पे कर रहे थे बैंक को। अर्लियर वुमेन डिड नॉट गो ऑन द बोट टू फिश। पहले जो है वुमेन वो फिशिंग के लिए बोट पर नहीं जाती थी, बट नाउ झांसी एंड सम अदर्स आर गोइंग ऑन द बोट ड्यूरिंग द डे। अब वो दिन में बोट पे जाती हैं फिशिंग के लिए। थिंग्स आर चेंजिंग नाउ एंड देयर बैंक हेल्प देम। बैंक भी उनकी हेल्प कर रहा है और चीज़ें बदल रही है अब, है ना। दे हैव ऑल्सो गॉट अ स्पेशल बस टू टेक देयर बास्केट फुल ऑफ फिश। और उनको एक स्पेशल बस मिलती है जिसमें वो अपनी फ़िश की बकेट्स रख सकती हैं और उसको वहाँ से ला सकती हैं। वाई डोंट वी स्टार्ट अ न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री। अब ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम फिश ड्राइंग फैक्ट्री स्टार्ट करें। द वुमेन ऑफ मिनकर बैंक आल्सो वांट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री टू ड्राई फिश। अब वो एक ड्राई फिश फैक्ट्री स्टार्ट करना चाह रहे हैं। द पंचायत हैज़ गिवन दैम सम लैंड फॉर दैट। और पंचायत ने उनको कुछ जगह भी दी है ताकि वो अपनी फैक्ट्री शुरू कर सकें। ओवर द ईयर्स दे हैव सेव्ड ₹74,000। दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री। मीन्स ओवर द ईयर दे हैव सेव्ड, यानी पूरे साल में उन्होंने कितने रुपए सेव किए, 74,000 उन्होंने सेव किया। सो आपको बताना है दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री। अब उन्होंने ये सर्च किया, पता किया कि उनको फैक्ट्री शुरू करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए। फैजिला राइट्स द थिंग्स दे नीड टू बाय टू बिगिन। फैजिला ने उन चीज़ों का नाम लिखा जो उनको ज़रूरत थी ये शुरू करने के लिए, फैक्ट्री शुरू करने के लिए। सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड द नंबर ऑफ आइटम्स दे वॉन्ट टू बाय। अब हमको देखना है आइटम कौन कौन सी है और उनको क्या क्या चाहिए और उनका टोटल कॉस्ट कितना होगा। आपको लिस्ट आगे दी हुई है। ओके सी बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के लिए इनको बोरवेल चाहिए और कितना प्राइस है, एक का 3000 प्राइस है और एक ही चाहिए इनको, तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा 3000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000, एक चाहिए तो 3000 ही है ना। ये एक का प्राइस दिया हुआ है। बम्बो रैक फॉर फिश ड्राइंग। बम्बो रैक चाहिए फिश ड्राई करने के लिए और इनको ये एक का प्राइस कितना है 2000 है। इनको ये 20 आइटम चाहिए यानी 20 बैम्बो रैक चाहिए, तो एक का प्राइस 2000 है, 20 बैम्बो रैक चाहिए तो 20 मल्टीप्लाई 2000। सो व्हाट वी विल गेट 2 2 जा 4 और ये 40,000। ओके ये 1 2 3 40 है ना, तो 40 आप यहाँ पे पुट करोगे। ओके सीमेंट टैंक का प्राइस है 1000।
और ये कितना चाहिए इनको सीमेंट टैंक 4 चाहिए। सो टोटल प्राइस हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4000 है ना। नाउ ट्रे एंड नाइफ, ट्रे और नाइफ भी चाहिए इनको, और एक ट्रे और नाइफ का प्राइस है 300 और इनको ये 20 चाहिए। तो 3 2 जा 6 और 3 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6000। ओके। नाउ बकेट, बकेट 75 रुपीज़ का एक है, इनको 20 बकेट चाहिए। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 75 2 जा 150 और ये 10, तो यहाँ पे 1500 हो जाएगा। अब फिर क्या करना है, टोटल कॉस्ट टू सेटअप अ फैक्ट्री, यानी इस फैक्ट्री को सेट करने के लिए कितना प्राइस लगेगा टोटल। तो अब क्या करोगे, जो भी आपने ये प्राइस निकाला है ना सबको प्लस करोगे, सो यू विल गेट आंसर। ओके। व्हेन फ्रेश फिश इज़ ड्राइड इट बिकम्स 1/3 इट्स वेट। जब एक फ्रेश फिश को ड्राई किया जाता है तो उसका वेट कितना रह जाता है, 1/3 पार्ट रह जाता है। ओके। इन 1 month दे प्लान टू ड्राई 6000 kg ऑफ फ्रेश फिश। और एक महीने में वो कितना प्लानिंग कर रहे हैं, 6000 kg फ्रेश फिश ड्राई करने का सोच रहे हैं, यानी एक महीने में 6000 फिश उनको ड्राई करनी है। हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन अ मंथ। तो अब उनको एक मंथ में ड्राइड फिश कितनी मिलेगी। अब उन्होंने बोला है कि उनको फ्रेश फिश सुखाने के बाद 1/3 वेट रह जाता है, तो 6000 का 1/3 निकाल लेंगे, है ना। 6000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 0, तो 2000, यानी 2000 kg उनको ड्राइड फिश मिलेगी। अगर वो 6 kg फ्रेश फिश को ड्राई करेंगे तो उनको कितना मिलेगा, 2000 ड्राइड फिश। ओके। फ्लोरमा, लेट अस फाइंड फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश। अब ये 6 kg फ्रेश फिश के बारे में कैलकुलेशन कर रहे हैं। वी बाय फ्रेश फिश फॉर 15 रुपीज़ पर kg, यानी ये जो फ़िश खरीदते हैं 1 kg तो उनको क्या प्राइस रहता है, 15 रुपीज़ पर kg। और फिर जब वो उसको सुखा के बेचते हैं तो किस भाव में बेचते हैं, 70 रुपये पर kg, यानी इतने रुपए में ख़रीदते हैं और उसको फ़िश को सुखा के 70 रुपीज़ पर kg में बेचते हैं। ओके। वी ट्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट 2 kg ड्राइड फिश। अब 6 का 1/3 कैसे निकालोगे, देखो 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1/3 पार्ट रह जाता है, तो 3 2 जा 6, तो 2 kg ड्राइड फिश बच जाएगा। फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे। अब 6 kg फ्रेश फिश इन्होंने ख़रीदा तो इनको कितना पे करना पड़ा, 6 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 1 kg प्राइस का है, 1 kg फ़िश का प्राइस है 15 रुपीज़, तो 6 kg फ्रेश फिश का प्राइस क्या हो जाएगा, 6 × 15 इक्वल टू 19, 15 6 या 90 रुपीज़। ओके। नेक्स्ट है वी विल सेल 2 kg ड्राइड फिश एंड गेट। अब इन्होंने 2 kg ड्राइड फिश बेचा, 6 kg सुखा के 2 kg बेचा, तो इनको कितना मिलेगा, 1 kg का 70 रुपीज़ है, तो 2 kg का क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14 रुपीज़। ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 70 इक्वल टू 140 रुपीज़। सो इफ़ वी ट्राई 6 kg फ्रेश फिश वी अर्न, यानी अगर 6 kg फ्रेश फिश इन्होंने सुखाया तो इन्होंने कितना कमाया, 140 में से 90 माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा कितना कमाया, बिकॉज 90 रुपीज़ में तो इन्होंने फ़िश खरीदी थी और फिर 140 रुपये इन्होंने कमाए, है ना। तो 140 में से 90 माइनस करेंगे तो 50 रुपीज़, यानी इनका इनकम हो गया। ओके। बट इफ़ वी ड्राई 6000 kg वी कैन अर्न, लेकिन अगर ये 6000 kg फ़िश ड्राई करते हैं तो ये कितना अर्न कर सकते हैं, तो कितना अर्न कर सकते हैं, क्या किया इन्होंने, 50 को 1000 से मल्टीप्लाई किया है। 6000 kg अगर ये फ़िश सुखा रहे हैं तो इनको कितना इनकम होगा 1 मंथ में, तो इन्होंने ये 2 kg का निकाला है ना, 2 kg से इनको 50 रुपीज़ इनकम हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई किया है। ओके। क्या हो जाएगा, 50 × 1000 इक्वल टू 50,000। ओके। यानी एक मंथ में ये कितना अर्न कर रहे हैं, 50,000। दे आर ऑल वेरी हैप्पी विद दिस प्लान, और सभी इस प्लानिंग से बहुत खुश हैं। द ग्रुप कैन मेक प्रॉफिट्स एंड ईच वुमेन कैन गेट अ सैलरी फॉर द वर्क शी डज। ग्रुप में सभी को प्रॉफिट हो रहा है और सभी को अच्छी से सैलरी मिल रही है, तो सभी बहुत खुश हैं। झांसी, आई फाउंड दैट फॉर 6000 kg फिश वी वुड नीड 1500 kg सॉल्ट एवरी मंथ। अब इन्होंने एक लेडी है झांसी, उन्होंने क्या पता लगाया कि 6000 kg फ़िश
के लिए इनको 1500 kg सॉल्ट चाहिए हर महीने। इट्स प्राइस इज़ 2 रुपीज़ पर kg। इन्होंने पता लगाया कि 1 kg नमक का प्राइस है 2 रुपीज़, तो 1500 सॉल्ट का प्राइस कितना होगा? तो इन्होंने निकाला 1500 मल्टीप्लाई टू 3000। ओके, 15 टू जा 30 और ये 2 ज़ीरो लगा देंगे तो 3000। ओके, यानी सॉल्ट का प्राइस इतना हो गया। पैकिंग और बस चार्ज में कितना खर्च होता है? 3000। ठीक है, और फिर सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग फ़िश, तो इनके हिसाब से जो मंथली कॉस्ट है वो टोटल कितना हो जाएगा? 3000 ये और 3000 ये, तो क्या हो जाएगा? 6000। ओके, 6000 हो जाएगा। फैजिला, दैट साउंड्स वेरी गुड। Our calculation tell us that every month our bank will earn ₹44,000। अब इनके हिसाब से इनका जो बैंक है वो मंथली कितना इनकम ले रहा है? 44,000 इनकम हो रही है। सो हेयर योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन।